मैं जान लेता हूँ कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है। और भाई बोलेगा वही मोह होए बा चाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जिसको ईश्वर ने दे दिया होगा। यदि नारायण की कृपा हो जाए, यदि राघवेंद्र सरकार की कृपा हो जाए। देखिए, एक तो ये मधुमास, चैत्र का महीना, चैत्र को संस्कृत में मधुमास कहा जाता है। एक तो ये मधुमास का पवित्र पावन महीना, और उसमें से आज नवमी तिथि और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जन्म उत्सव, और उसके उपरांत भी श्रीमद् भागवत महापुराण की छत्र छाया और कथा श्रवण का स्वर्णिम अवसर, ये दिव्य मंगलमयी ऐसा मुहूर्त निकल आया ठाकुर की कृपा से कि यजमान के ऊपर आसीन कृपा भगवान की हुई, ताकि जन्मोत्सव के दिन भगवान का जन्म उत्सव पड़ रहा है। तो ध्यान रखें कि इसका आनंद अवश्य लें, क्योंकि इस आनंद की जो अनुभूति है ये आप किसी से बयान नहीं कर सकते हैं। जो यदि ध्यान से श्रवण किए और आंतरिक मन में, हृदय में जो आनंद उतरता है उसका कहीं बयान नहीं होता है, उसका कहीं व्याख्यान नहीं होता है, क्योंकि शेष भी अपने हजार मुखों से भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और ऐसा वर्णन आया कि आज के दिन, आज नवमी के दिन, इस पवित्र पावन पर्व पर अयोध्या में समस्त तीर्थ निवास करते हैं और अयोध्या में स्नान करते हैं। यहाँ तक राजा प्रयाग भी अयोध्या में स्नान करने जाते हैं। और अयोध्यावासी आज आपके कोल गांव में निवास करते हैं। अच्छा चलिए कोल गांव के ऊपर आ जाइए। कोल गांव, इसका नाम गांव, कोल गांव कैसे पड़ा? कोल गांव मतलब क्या? कोल मतलब होता है कोयला, और कोयला से निकलता है हीरा। तो गांव का जब नाम पड़ा कोल गांव, तो इससे इसमें से निकले हीरा। लेकिन देखिए, हीरा कोयले के खान से ही पाया जाता है, लेकिन एक खान से बहुत अधिक हीरा नहीं पाया जाता है, कम ही हीरा पाया जाता है। तो इस पंडाल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, ये सब क्या है? हीरा। तो हीरा के साथ गायब ना हो जाएं। एक शब्द और आता है, हेराई जाए। एक शब्द है, गायब होने को एक अपने शब्दों में कहा जाता है कि हेराएगी, मतलब ये। तो हीरा, अब हीरा लोग बन करके बैठे और उसमें भी बोले नहीं, तो समझो कि यह एक अपनी कुछ दुर्भाग्य, कहीं से कोई पाप उदय होकर के हमें आपको बोलने नहीं देता। सदैव पाप अपना ही काम करता। वो कैसे? एक संत जी थे, आश्रम बना करके रहते थे, और संयोग से कहीं से एक वैश्या गई और संत जी के आश्रम के निकट में ही एक छोटी सी कुटिया बना करके रहने लगी। देखिए पाप किस तरह काम करता है। तो संत जी कुछ दिन तक तो बहुत अच्छी प्रकार भजन किए, उस वैश्या की तरफ किसी भी प्रकार का कोई मन नहीं गया। पाप ने सोचा कि संत तो साधक है, इसके निकट मैं जा नहीं सकता हूं, कोई उपाय करना चाहिए। एक बार की बात है, संत जी प्रातः काल उठते थे, संध्या वंदन करते थे, भगवान का भजन करते थे, दैनिक अग्निहोत्र करते थे। एक दिन संयोग से सो गए, नींद आ गई। और प्रातः काल यह नियम है कि प्रातः काल नींद बहुत पड़ती है। और हमारे संत जन गाते हैं कि जब रात सरकने लगती है तो पूरब में उठती लाली, कुछ कालेपन से लिए हुए, कुछ खरे ईंट की रंग वाली, क्या सचमुच तुमने देखा है? यह है उषा की लाली। उषा काल में ही जग जाना चाहिए, प्रातः काल। संत जी जब उठे तो उनको प्रातः काल सुबह हो गया, इसलिए उनको चिंता होने लगी। बहुत रोए, और उनके रोदन को देख करके भगवान को सामने प्रकट होना पड़ा। भगवान का दर्शन हो गया। पाप क्षीण हो रहा था। पाप ने सोचा कि अब तो संत जी को अपने पास लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भगवत दर्शन हो ही गया। लेकिन चिंतन एक ऐसी चीज है कि आपको अच्छे जगह भी पहुंचा सकती है और बुरे जगह भी पहुंचा सकती है। माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, भगवान आप किसकी चिंता में डूबे रहते हैं? भागवत में ही। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं चिंता नहीं करता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ। तो प्रातः काल उठ करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। संयोग से पाप ने धीरे धीरे
मति को बदल दिया। जब मति बदल गई तो संत जी के मन के अंदर उस वैश्या का चिंतन आने लगा। संत जी बार बार सोचते थे कि वैश्या का जीवन देखो कितना अच्छा है, अच्छे अच्छे ग्राहक इसके पास आते हैं, बढ़िया पैसा रहता है, माल पानी बढ़िया, हलवा पूरी मालपुआ कचौड़ी बनाती, छानती, खाती है और हमारे आश्रम के निकट रहती है। संयोग ऐसा हुआ और इधर वैश्या ने संत जी का चिंतन शुरू कर दिया कि संत जी का जीवन देखिए कितना निर्मल और पवित्र है। सुबह शाम बढ़िया भगवान का कीर्तन होता है, आश्रम में इतने भक्त आते हैं और आनंद लेते हैं। चिंतन वैश्या ने संत जी का, संत ने वैश्या का चिंतन बदल गया। पाप अपना काम कर गया, सदैव पाप अपना ही काम करेगा। तो अब इस पीरियड में जब चिंतन होने लगा, इसी काल में एक दिन संत जी पुनः सो गए, पहुंच गया पाप। ए संत जी उठिए 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 उठिए। बोले कौन है भाई आप? बोले मैं पाप हूँ। बोले हमको क्यों जगाए? पाप क्यों जगाया? कहा पाप सदैव अपना काम करता है, यदि आप सो जाते नहीं उठते तो भगवान को दर्शन देना पड़ता, भगवान आते दर्शन देते, मैं क्षीण हो जाता, भगवान को ना आना पड़े, इसलिए मैं आकर के आपको जगा दिया। संत जी जगह संध्या बंदन इत्यादि किए और संयोग देखो इतना अच्छा संयोग हुआ कि वैश्या और संत का एक ही दिन शरीर छूट गई। अब वैश्या को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और संत जी को लेने के लिए यम के दूत आए। यम के दूतों को जो संत जी ने देखा तो लगे डांटने, मुझे तो भगवान का दर्शन हो गया है, हम तो स्वयं सिद्ध हैं, तुम लोग कैसे आए? तो उन यम के दूतों ने कहा कि संत जी आपको दर्शन हुआ यह सत्य है, आप साधक हैं यह भी सत्य है, लेकिन आपका जो चिंतन था यह बहुत गलत हो गया। आपने वैश्या का चिंतन किया, इसलिए वैश्या का चिंतन करने से आपका जो पुण्य था वो वैश्या के पास पहुंच गया और जो वैश्या का पाप था वो आपके पास आ गया। इसलिए पुण्य तो आपके पास अधिक है, लेकिन फिर भी आपको नर्क में जाना ही पड़ेगा। भले ही कुछ भी आपके जीवन में हो जाए, लेकिन यदि चिंतन गलत है तो समझ लीजिए कि अपना रिजर्वेशन क्लियर है, कंफर्म है, कंफर्म सीट। इसलिए चिंतन बहुत अच्छा होना चाहिए और प्रातः काल उठ करके भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। चिंतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि चिंतन में परिवर्तन होता है तो यदि नारायण भी सहायता करेंगे तो कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए चिंतन अच्छा होना चाहिए। तो प्यारे बंधु, जब बिंदु सृष्टि हुई और माता देवहूति, आपहूति, प्रसूति 3 और प्रियव्रत और उत्तानपाद, इन 5 का बिंदु सृष्टि में सर्वप्रथम जन्म हुआ। और देवहूति का वर्णन आप लोगों ने कल सुन लिया और जो नहीं सुने वो कल वाले श्रोता से आज सुन लेंगे बाद में। अब हम तो नहीं सुना सकते। इधर रुचि का भी सुन लिया। अब प्रसूति, मनुष्य रूपा की पुत्री प्रसूति जो दक्ष प्रजापति को ब्याही। अब दक्ष प्रजापति की पुत्री जो थी सती, इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया। भगवान शंकर के साथ इनका विवाह हो गया। अब एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा ने सम्मान सभा बुलाया था, सम्मान समारोह की एक सभा। उस सभा में दक्ष प्रजापति की पद पर आरूढ़ थे। तो ये हुआ कि आरूढ़ हो गए, चुनाव का हो गया, तिलक तो हो गया राज्याभिषेक का, लेकिन अभी सब लोग जान नहीं पाए हैं, तो सम्मान समारोह हो जाए। सम्मान समारोह मनाया गया। अब उसमें महाराज दक्ष बढ़िया फूल माला पहन करके और आगे पीछे 10-20 लोग जय जयकार करते हुए, जिंदाबाद करते हुए चल पड़े। उसी सभा में भगवान ब्रह्मा और उनके बगल भगवान शंकर और उनके सबके सामने भगवान विष्णु और समस्त प्रधान देवता बैठे हुए थे। तो उस सभा में जब दक्ष प्रजापति प्रवेश किए, ध्यान देंगे यहाँ पर, दक्ष प्रजापति ने जब प्रवेश किया तो सबों ने उठ करके सम्मान किया। भगवान विष्णु नहीं उठे और भगवान ब्रह्मा नहीं उठे,
और भगवान श्री शंकर नहीं, ये तीन लोग नहीं उठे। तो भगवान विष्णु तो जगत के पालन करता में चले गए, भाई उनके ऊपर भी क्रोध नहीं आया। और क्रोध आता किसके ऊपर है? जो अपने से कमजोर होता है, अपने से गरीब होता है, उन्हीं के ऊपर क्रोध आता है। वैसे क्रोध है बहुत चालाक, अपने से कमजोर के ऊपर क्रोध आता है, अपने से जबल के ऊपर नहीं आता, मुस्कुराता। अगर यदि अपने से डबल शरीर वाला आदमी है तो उसके ऊपर क्रोध नहीं आएगा, तो मुस्कुरा देगा वहां। और यदि अपने से कमजोर है तो तुरंत डांट देगा व्यक्ति। अब भगवान शंकर इनके जामाता थे। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया, इसलिए भगवान शंकर से इनका उसी जगह मनोमालिन्य हो गया, इनका क्रोध आ गया भगवान शंकर के ऊपर। उन्होंने सोच लिया, यहाँ तक भागवत में वर्णन आया कि दक्ष प्रजापति, भृग ऋषि इत्यादि जितने ऋषि थे, जो दक्ष प्रजापति की तरफ से वहां तक श्रापवादी भी हो गया। भृग को नंदी ने श्राप दे दिया कि जो ब्राह्मण पंचांग और शंख और शालिग्राम एक साथ लेकर चलेगा वो कभी संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए हम लोग लेकर तीनों साथ नहीं चलते। शालिग्राम भगवान और पंचांग और शंख लेकर नहीं चलते। और यदि पूर्ण ब्राह्मणत्व का पालन करेगा तो यह मानसिक दरिद्र कहलाएगा। इसलिए पूर्णता पूर्ण ब्राह्मणत्व का पालन कोई कर ही नहीं सकता है, ये श्राप है। और भगवान शंकर के गणों को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि तुम अभक्ष भोजन करोगे, अभक्ष भक्षण करोगे, अशुभ वेश धारण करोगे। आज भी देखने को मिलता है काले पोशाक वाले और गले में हड्डी इत्यादि धारण करने वाले, अवघड़ जिसको कहा गया है, वो घूमते रहते हैं। ये दक्ष प्रजापति का श्राप है भाई, वहीं पर मनोमालिन्य हो गया। अब भाई एक बात और है हमारे समाज में भी, वह क्या है? भगवान शंकर दक्ष प्रजापति के जामाता थे, लेकिन सम्मान सभा में जामाता ने उठ करके अपने शत्रु का प्रणाम नहीं किया, क्योंकि सृष्टि के एक अंग थे, इसलिए नहीं किया। इसलिए नहीं कि उन्होंने उनके जामाता थे। आज हमारे समाज में क्या होता है? आज हमारे समाज में हम ही लोग, हमने तो यहाँ देखा है आपके जनपद में, हम लोग अपने अपने दामाद का प्रणाम करते हैं। गलत नहीं करना चाहिए, शास्त्र निषिद्ध करता है। अपने दामाद का प्रणाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दामाद अपने पुत्र की भांति होता है। जब आपने पुत्री का दान कर दिया, तो जब पुत्री का दान किया, संकल्प किया, उस समय आपने दामाद का चरण धोया था। तो दामाद का जो पैर पूजना हो कहते हैं कि पांव पूजी, जिसको पैर पूजना कहते हैं, कन्यादान कहते हैं, केवल जीवन में एक बार दामाद का हाथ लगाना चाहिए उसके चरण में, कभी जीवन में नहीं लगाना चाहिए। दामाद और पुत्र ये एक समान होते हैं, इसलिए दामाद का प्रणाम कराप नहीं करना चाहिए। और हमने तो देखा कि सास भी दामाद का प्रणाम करती है, यह वर्जित है। वो एक माँ है और माँ आदरणीय होती है, सबकी माँ आदरणीय होती है। माँ कितनी होती है? गायत्री माँ, गंगा माँ, धरती माँ, गौ माँ, अपनी माँ, कितनी माँ होती है? ये समस्त माताएं आदरणीय होती हैं, लेकिन जिस माँ के गर्भ से मैंने जन्म लिया वो माँ परम आदरणीय होती है। इसलिए आदरणीय को अपने पुत्रों को का प्रणाम कदापि नहीं करना चाहिए, ये ध्यान दे दीजिए, शास्त्र निषिद्ध करता है। उसी जगह भगवान शंकर का मनोमालिन्य हो गया दक्ष प्रजापति के साथ। अब दक्ष प्रजापति यह सोचने लगे कि कौन सा उपाय करें जिससे इनके अंदर और जलन हो शंकर जी के। और एक बात यह है, कहीं पर भंडारा यदि है और सबको अधिकतर लोगों का निमंत्रण आया, चिट्ठी आई है, और कहीं पड़ोसी का निमंत्रण नहीं आया, तो जाने वाला व्यक्ति पड़ोसी से 20 बार पूछेंगे, क्यों भाई हमारे यहाँ भंडारा है, आप चलेंगे नहीं? जानता है कि निमंत्रण नहीं है, फिर भी वो बार बार पूछता है। ये पड़ोसी थे, पड़ोसी थे तो अपने पड़ोसी से बहुत जलते थे। अक्सर देखा गया कि पड़ोसियों में जलन होती है, बगल वालों से जलन होती है, तो बहुत जलते थे। तो वो जाकर के कहे अब हम इनको मिटा के रहेंगे, बर्बाद कर देंगे, जाकर के भगवान शंकर की तपस्या की।
अच्छा, इनको एक आदत थी तंबाकू खाने की। जो तपस्या में बैठे इनकी एक आदत थी तंबाकू खाने की। भगवान शंकर की इन्होंने घनघोर तपस्या किया। जब तपस्या की तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। कहा वरदान मांगो। कहा पहले हम कुछ तंबाकू खाते थे और लेकिन इनके पास तंबाकू तो था, चूना नहीं था। चूना खत्म हो गया तो इन्होंने कहा हमको पहले चूना दे दीजिए। भगवान शंकर के लिए कोई कमी नहीं थी, उन्होंने तथास्थ कह दिया। देखिए दंत कथा है, तथास्थ कह दिया। अब इनके पास चूना, इनके घर में चूना, हर जगह चूना चूना हो गया। अब इन्होंने कहा भगवान वरदान दीजिए। भगवान शंकर ने कहा आपने मांगा चूना का, मुझे दे दी। नहीं, कहा प्रभु ऐसा नहीं, एक वरदान दे दीजिए। ये तो हमको तंबाकू खाने की आदत थी, खान पान में शुद्ध होना चाहिए, तंबाकू खाने की आदत थी। कहा अच्छा ठीक है, चलो एक वरदान और मांग लो। अभी वरदान मांगे भगवान मेरा पड़ोसी ही नष्ट हो जाए। भगवान शंकर ने कहा दुनिया में ऐसी कोई तपस्या नहीं है, कोई तपस्या किसी को बर्बाद नहीं करती, तपस्या केवल लोगों का कल्याण करती है। इसलिए कोई और शर्त रख लो। तो भगवान शंकर ने कहा शर्त एक ही चांस है, शर्त यही हो सकता है कि जो आप अपने लिए मांगेंगे तो आपके पड़ोसी के दूना हो जाएगा। यदि कोई भी चीज आप मांगते हैं तो पड़ोसी के दूना होगा। इन्होंने कहा कुछ नहीं मिल रहा तो यही ठीक है, दे दीजिए। अब वो वरदान लेकर के चल पड़े। अब इन्होंने अपने घर के लिए अपने लिए एक भैंस मांग लिया। तो भगवान शंकर ने वरदान दिया ही था, इनके यहाँ एक भैंस, पड़ोसी के यहाँ 2 हो गया। तब इन्होंने अपने लिए एक ट्रैक्टर मांगा। तो भगवान शंकर की कृपा से पड़ोसी के यहाँ 2 ट्रैक्टर हो गया। अबे बहुत चलने लगा, परेशान होने लगा कि मुझसे तो दूना मेरा पड़ोसी होता जा रहा है। तो इसने अपने लिए एक बेटा मांगा, पड़ोसी के 2 बेटे हो गए। इसने अपने बेटे के लिए नौकरी मांगी, पड़ोसी की दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। अब ये और चलने लगा। तो इसने कहा हे भगवान शंकर, मेरे घर के दरवाजे पर एक कुआं हो जाए। अब भाई पड़ोसी के 2 कुआं हो गया। अब कैसे पड़ोसी आवे जाए। अब इसने भगवान शंकर से कहा भगवान शंकर, ये शंकर जी मेरी एक आंख फूट जाए और पड़ोसी की दोनों फटाफट। अब जब कुछ नहीं मिला तो अपनी आंख ही फोड़ दिया। आंख फोड़ करके पड़ोसी को बर्बाद कर दिया। अपना आंख भी नहीं और दरवाजे पर 2 फूट। अब सब उसी में गिर रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की की भावना होती है, जो ईर्ष्या की भावना होती है, वो एक ना एक दिन बेकार कर देती है। इस कथा से हमें आपको ये सुझाव मिलता है कि छल दंभ द्वेष पाखंड जो अन्याय से निस्दिन दूर रहे। कहने का मतलब ये है कि किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए और यही है भागवत। तो जब मनोमालिन्य हो गया तो दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। विशाल यज्ञ कर रहे थे और अपने 27 कन्याओं और जमाताओं को बुलाया, लेकिन उसमें से भगवान शंकर देवी सती को नहीं बुलाया। अब देखिए जड़ क्या है, ये मैं भागवत से बोल रहा हूँ, मानस की ओर नहीं जा रहा हूँ। भगवान शंकर और देवी सती को नहीं बुलाया। ये पानी का व्यापार, ये सब व्यापार बंद कर दो, क्योंकि आप बहुत हम 3 घंटा बोलेंगे प्यासे नहीं होंगे, 3 घंटा सुनने वाले कैसे प्यासे हो जाएंगे। बोलने वाला प्यासा नहीं हुआ तो सुनने वाले कैसे हो जाएंगे। प्यास लगती है आप लोगों को, शीश हिला दो। लगती है नहीं लगती है, देखो कह रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जिसको लगेगा इशारा कर देगा, आ जाएगा। लेकिन 1 घंटा का सफर करो, 1 घंटे में हम पहुंचा देंगे, क्योंकि सुपरफास्ट से चलने वाले हैं। बस कुछ थोड़ा रुक जाओ, ये थोड़ा क्लिष्ट है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि सबके समझ में आ जाए जड़ कहां से है। तो कहने का मतलब भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। अच्छा, एक बहुत अच्छा गुण प्राकृतिक दिन हमारी माताओं के अंदर होता है, माँ बहनों के बीच होता है। देखिए रात का बढ़िया समय हो और अच्छी ठंडी हो और भोजन करके माताएं लेट गई हो, रजैया भी गर्म हो गई हो और दरवाजे पर कोई महात्मा उसका पति अगर बुला लावे किसी संत को और कहे कि रात के 9 बजे हैं
और थोड़ा सा पूरी सब्जी बना दो, महात्मा जी खा ले। तो 50 फटकार अंदर ही मिल जाएगी कि जब खा पी लिए तब तुम महात्मा बोल रहे। 50 फटकार अंदर मिल जाएगी तब बाहर होंगे। और कहीं रात के 12 बज गए हों और मायके से नाव ठाकुर आ गए हों मायके से, तो चाहे जितनी बड़ी ठंडी हो, रात ही में उठकर हलवा पूरी मालपुआ कचौड़ी झकाझक बनेगा और चकाचक चलेगा। ये प्राकृतिक देन है, मायका का बहुत बड़ा पक्ष होता है। अब यहाँ देखिए देवी सती को जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और निमंत्रण कार्ड सब जगह दे दिया, लेकिन भगवान शंकर के पास नहीं आया। तो देवताओं के अंदर एक बात थी, देवता लोग अपने अपने विमान पर बैठ करके और कैलाश के ऊपर से जा रहे थे और ऐसे तैसे नहीं जा रहे थे, अपने विमान में नर्तकियों को नचाते हुए और तबला पर बढ़िया नृत्य करते हुए, और ये भी कह रहे थे, देवता भागवत में ऐसा बोल रहे थे, देवता कह रहे थे अरे वो कुछ भी दक्ष प्रजापति का यज्ञ बहुत अच्छा है और चल करके वहां रहा जाएगा, आनंद लिया जाएगा। जब विमान कैलाश के निकट पहुंच जाता था, एक दिन देवी सती ने ऊपर ध्यान किया कि कुछ देवता हमारे पिता का नाम लेकर के, अब पिता का नाम आ जाए, पिता का नाम लेकर के और बात करते हुए जा रहे थे। भगवान शंकर तो समाधिस्थ थे और देवी सती का उधर त्याग हो चुका था। अब देवी सती भी व्याकुल होने लगी, लेकिन देवऋषि नारद आकर के और देवी सती को बता दिया, कहा तुम्हारे पिताजी के द्वारा यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में समस्त देवताओं का निमंत्रण है, लेकिन भगवान शंकर का आवाहन कोई स्थान नहीं दिया है। अब इनको पता हो गया, अब प्रयास करने लगी भगवान शंकर को जगाने के लिए। भगवान शंकर भी आंखें खोल दिए, क्योंकि अंतर्यामी है ही है, इन्होंने आंख खोल दिया और देवी सती ने बड़े प्रेम से देवी सती को सामने आसन इनका खाई सामने बिठा करके और कहा देवी बोलो, राम कथा सुनोगी या कृष्ण कथा, क्या कौन सी कथा सुनोगी? कहा भगवान कोई कथा सुनने की इच्छा नहीं। देखिए जब कथा से लोग वंचित हो जाते हैं तो उनका परिणाम क्या होता है, यहाँ कई भाव प्रकट हो रहे हैं। कथा से व्यक्ति जब वंचित हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है। आज देवी सती जो कथा के लिए आतुर रहती थी, अपने पिता के घर जाने के लिए भगवान की कथा में इनका मन नहीं लगा। आप परिणाम देखिए यहाँ क्या होने जा रहा। देवी सती बार बार कहती है कि भगवान सब देवता लोग कहाँ जा रहे हैं। अच्छा इनके अंदर चालाकी भी बहुत होती है, पूछने की शक्ति बहुत ढंग से बहुत तरीके से पूछती है। कहीं जाते होंगे तो देवताओं का काम है आना जाना, मृत्यु लोक में तो वो आएंगे, जहाँ वाहन होगा वहीं जाएंगे। नहीं भगवान, अब इनकी चालाकी देखिए, देवी सती ने कितने भाव से कितने तरीके से कह रही हैं। ये अपना संबोधन नहीं कर रही हैं, स्वयं भागवत जी में देवी सती ने कहा कि प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम और निर्यातितो यागि महोत्सवाग्नि। भगवान आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ महोत्सवाग्नि, बहुत बड़ा यज्ञ महोत्सव होने जा रहा है, तो आप उसमें चलेंगे नहीं? आपकी आज्ञा हो तो हम लोग चले जाएं। भगवान शंकर ने कहा निमंत्रण कार्ड आया। देवी सती ने कहा निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा है कि अपने पिता के घर और गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा देवी यदि बिना बुलाए जाती हो तो वहां तुम्हारा कल्याण होगा नहीं, इसलिए मत जाओ। भगवान शंकर ने मना कर दिया, लेकिन देवी सती मानी नहीं। ये तो पति का भी त्याग, बार बार आग्रह कर रही हैं। भगवान शंकर जब आदेश नहीं दिए तो देवी सती वहां से चल पड़ी और भगवान शंकर अपनी आंखें मूंद करके झूठे समाधिस्थ हो गए और बीच बीच में उठा करके धीरे से देख लेते थे। देवी सती एक पर्वत उतरती थी और पीछे मुड़ करके देखती थी कि कोई आ रहा है, कोई गण आ रहा है, कोई नहीं, फिर लौट जाती थी।
फिर आग्रह करती थी, भगवान शंकर समाधिस्थ हो जाते थे दिखावटी। लेकिन जब भगवान शंकर ने देखा कि अब हर इच्छा भावी बलवाना, अब भगवान की ही इच्छा है, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है देवी जाओ। प्रभु आप नहीं चलेंगे? भगवान शंकर ने कहा नहीं देवी अब तुम ही जाओ। अपने नंदीश्वर इत्यादि गणों को आदेश दिया और कुछ गण देकर के पहुंचा दिया, जाओ दक्ष की यज्ञ में, दक्ष नंदिनी तुम दक्ष की यज्ञ में जाओ। देवी सती वहां से चल पड़ी कुछ ही गणों को लेकर के आई। तो क्या देखती है यज्ञ महोत्सव में, यज्ञ मंडप के अंदर समस्त देवताओं का स्थान है, समस्त देवता बैठे हैं, लेकिन भगवान शंकर को स्थान ही नहीं दिया गया। उनका आवाहन तो छोड़ दीजिए, यज्ञ मंडप के अंदर इनका कोई स्थान ही नहीं है। यह देख करके देवी सती जल उठी, क्रोध में आ गई और देवी सती ने कहा दक्ष प्रजापति, भागवत से मैं बोल रहा हूँ, मानस में नहीं जा रहा हूँ। दक्ष प्रजापति तुम्हारे द्वारा दी हुई शरीर का भी मैं आज ही त्याग कर दूंगी। मैं दक्ष नंदिनी नहीं कहलाऊंगी और मेरे नाम में सती है और दक्ष के का रक्त मेरे ध्वनियों में बह रहा है, इसलिए मैं इसको तत्क्षण भस्म कर दूंगी। ऐसा प्रण कर लिया और भगवान श्री हरि से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, कहा भगवान मेरा जितनी बार इस धरती पर जन्म हो, मैं जितनी बार जन्म लूं भगवान शंकर की प्रिया ही बनूं, भगवान शंकर की ही बामंगी बनूं, ये वरदान आप दीजिए। और दक्ष ने जब देवी सती ने ऐसा कही तो दक्ष ने देवी सती को डांट दिया और कहा तुमको किसने बुलाया था, तू यहाँ क्यों आ गई? देवी सती से कोई नहीं मिला, एक उनकी माँ आई और बड़े प्रेम से मिली और सबके देखते देखते जब दक्ष और देवी सती में अनेक प्रकार का संवाद हुआ और सबके देखते देखते उसी हवन कुंड में देवी सती अपने आप को भस्म कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की मान जाती सती कर जो ये दुख उठाती ना, मान जाती सती घर जो तो ये दुख उठाती ना। अपमान की नगरी में प्राण अपनी गंवाती ना, क्यों
जब देवी सती के शरीर का त्याग हो गया तो वहां से भगवान शंकर के गण आए। जब शंकर जी को ये सूचना दिया तो भले ही त्याग था लेकिन पत्नी तो पत्नी थी, पत्नी तो पत्नी होती है। शंकर जी को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने अपने जटा से एक बाल को उखाड़ा और एक शिला पर पटक दिया। देखते देखते गड़गड़ाते हुए एक विशाल विकराल बड़ा पुरुष तैयार हुआ और हाथ जोड़ करके कहने लगा, भगवान मेरे प्यारे स्वामी आपका क्या आदेश है। भगवान शंकर उसी क्रोध में तुरंत आदेश दिया कि दक्ष की यज्ञ में जाओ और यज्ञ को विध्वंस करो, जिसका नाम था वीरभद्र। उसी समय भगवान शंकर का रूप रौद्र रूप हो गया। तभी से भगवान शंकर रुद्र के रूप में अवतीर्ण हुए और स्वयं शंकर जी ही स्वयं वीरभद्र का रूप धारण कर लिया। इसलिए हनुमान चालीसा में कहा जाता है कि शंकर जी स्वयं है। शंकर स्वयं कि हम लोग पढ़ते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन उचित यही है, उचित अच्छे अच्छे जो सिद्ध संत हुए वो ये बताते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में अवतीर्ण हुए थे। दोहावली बताती है कि रुद्र देह तजने है बस बानर वे हनुमान। ठीक उसी तरह भगवान शंकर ने ही रौद्र रूप धारण करके और वीरभद्र के रूप में अवतीर्ण हो गए और पहुंच गए यज्ञ दक्ष में, दक्ष की यज्ञ में। अधिक कहने का समय नहीं, मैं मात्र दर्शन करवाने लगा। पहले बंधु दर्शन करते हुए अभी हम लोगों को दशम स्कंद तक यात्रा करनी है, इसलिए आज भगवान का जन्म है। और आज हम देखिए हमारे में बहुत भगवान हैं, लेकिन दो भगवान बहुत प्रधान हैं मुख्य। तो आज भगवान श्याम सुंदर भागवत जी के माध्यम पर आएंगे, लेकिन जिनका जन्मोत्सव आज है तो थोड़ा उनकी ओर भी चलना है। राघवेंद्र सरकार हम सबके आराध्य देव हैं, इसलिए अपने इष्ट की ओर थोड़ा झुकाव लेना चाहिए। तो प्यारे बंधुओं, जो कहने का मतलब ये कि बोलिए श्री शंकर भगवान की। तो दक्ष के यज्ञ में जब वीरभद्र पहुंचा
तो वहां पर उपस्थित जो ऋषि मुनि जो यज्ञ के आचार्य थे, स्वयं भृगु महाराज, उनकी सफेद दाढ़ी हिल रही थी और दाढ़ी चमका रहे थे। भूखा देवता दांत निकाल करके, देखिए किसी के उपहास में खींच नहीं काटनी, हंसना नहीं चाहिए, और ये दांत निकाल करके हंस रहे थे भूखा देवता। वीरभद्र पहुंचा, कोई जोर जबरदस्ती किए बिना घुसता ही चला गया और दक्ष के सैनिकों ने रोका, इसको रोक न सके और पहुंचा, भूखा देवता को एक चाटा मारा तो दांत भी बाहर हो गए। उनका नाम पड़ गया भूखा देवता। बोले अब कैसे हार करेंगे, बोले किसी भी यज्ञ में अब आपको सत्वा मिलेगा, इसलिए कहा गया है स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूखा। पूखा देवता होते हैं। पूखा देवता को कभी से सब कुछ चढ़ने लगा और बृहस्पति की दाढ़ी ही नोच लिया। और जैसे बृहस्पति की दाढ़ी आगे आधी गई, इन्होंने मंत्र के प्रभाव से कुछ जैसे जिनको हाड़ा और बर्रे कहते हैं पैदा कर दिया। अब ये टूट पड़े उनके ऊपर, लेकिन वीरभद्र का कोई बाल नहीं बाका हुआ। वीरभद्र सीधे दक्ष के पास जाकर के और दक्ष को का शीश ही काट लिया, शीश अलग हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। सारे देवता वहां से चल पड़े, अपने अपने वाहन को उठा करके जल्दी जल्दी भगे। वीरभद्र का रौद्र रूप देख करके वहां पर कोई रुक न सका। और यहाँ तक भागवत जी में श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को सुनाते हुए कहा, परीक्षित वहां पर जो सूर्य के गण थे उसी यज्ञ कुंड में मल मूत्र त्याग करके उसको अपवित्र कर दिया। जिसकी पत्नियों को ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी दुष्टता उनके साथ पर भी अभद्रता व्यवहार किया। यद्यपि पत्नियां अपने सतत्व के बल में एकदम मजबूत थी तो उनका किसी प्रकार अमंगल नहीं हुआ, लेकिन यज्ञ पूरी तहस नहस हो गई। सारे ऋषि मुनि यत्र तत्र भागने लगे। तब समस्त देवता ब्रह्मांड विष्णु इत्यादि समस्त देवता वहां पर उपस्थित हुए और भगवान शंकर का यजन किया, भगवान शंकर से प्रार्थना किया। भगवान शंकर वहां पर प्रकट हुए और दक्ष को बकरे का शीश लगा दिया। इसीलिए चढ़ाए जल और बजावे गाला, उसको भोले करे निहाला। भगवान शंकर को जल चढ़ता है, जल चढ़ाने के बाद ताली बजाई जाती है और गाल बजाया जाता है, तभी से भगवान शंकर उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति देवहूति आहुति प्रसूति इन तीनों बेटियों का संक्षिप्त वर्णन। अब वहां चलिए निपुत्रांत। कल आपने सुना था महाराज मनसंतुपा के विषय में। अब इनका जो बड़ा बेटा था उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। हम सबको दो पत्नी हैं। अब आप लोग घबराइएगा नहीं कि महाराज किसी को पत्नी दे रहे हैं, भाई हमारे पति ने कैसे दे पाएंगे। लेकिन किसी की शौक नहीं, हर मनुष्य के दो पत्नियां हैं। एक सुंदर नीति जो सद्विचार होते हैं सुनीति, और एक है सुरुचि जिसकी जो रुचि अच्छी हो, सुरुचि और सुनीति। महाराज उत्तानपाद का प्रथम विवाह सुनीति के साथ हुआ, धर्मपत्नी थी सुनीति। लेकिन एक बार की बात है, भागवत में नहीं तो अंतर कथा आती है, क्षेपक कथा आती है कि एक बार महाराज उत्तानपाद गए थे शिकार खेलने के लिए जंगल में। रास्ते में एक राजकुमारी इनको दिखाई पड़ी, राजा साहब की टोली में। इनको इनके मन में आ गई, भाग गई और इन्होंने उससे विवाह कर लिया। विवाह करते समय उसने शर्त रख दिया था कि आपके जो पत्नी है उसको बाहर करना पड़ेगा। कहा ठीक है कर देंगे, आप कभी उससे बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है नहीं करेंगे। जितनी शर्तें थी सारे शर्त को मान लिया और महाराज सुनीति को बाहर निकाल करके सुरुचि को ला करके राजमहल की मालकिन बना दिया। अब संयोग देखिए, ठाकुर की कृपा देखिए। एक बार की बात है, महाराज अपने राजमहल से बाहर सुनीति का एक छोटा सा घर बनवा दिया, उसमें रह रहे थे। महाराज प्रियव्रत अपने राज्य को देखने के माध्यम से एक बार अपने राज्य में घूमने के लिए निकले और घूमते घूमते इनको बहुत विलंब हो गया। जब विलंब हो गया ये लौटे
तो राजमहल का दरवाजा बंद हो गया। वो उनके दिमाग में उस दिन आया कि मैं आज सुनीति के पास चला जाऊं। महाराज रात्रि के मध्य रात्रि में सुनीति का दरवाजा खटखटाया। माता सुनीति ने दरवाजा खोला, सामने महाराज को देख करके साष्टांग प्रणाम करके ले गई अंदर, इनको जलपान कराया और कहा, प्रभु आज आपने हमारे ऊपर इस दासी के ऊपर कैसे कृपा कर दिया। महाराज रात्रि में वही विश्राम किए और उसी दिन श्री परम वैष्णव श्री ध्रुव जी महाराज की माता सुनीति के गर्भ में श्री ध्रुव जी महाराज की स्थापना हो गई। उसी दिन महाराज उस समय महाराज उत्तानपाद की बुद्धि बड़ी निर्मल और पवित्र थी और उसी समय इनके मन के अंदर भगवान का चिंतन था। मैंने चिंतन बताया, भगवान का चिंतन था। तो चिंतन का प्रभाव अपने संतान के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, इस कथा से संकेत मिलता है। दूसरे दिन महाराज सुरुचि से बिना बताए उसके पास पहुंचे। सुरुचि ने पूछा, इधर उधर की बात ने टाल दिया, क्योंकि पहले के लोग झूठ नहीं बोलते थे, झूठ बोल नहीं सकते थे। और संयोग आया तो उसके ठीक 3 महीने के बाद देवी सुरुचि के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था उत्तम और उत्तम से 3 महीने के बड़े श्री ध्रुव जी महाराज का माता प्रीति के गर्भ से श्री ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की आगम से वर्णन आया। तो एक बार की बात है, सब कई बच्चे आपस में खेल रहे थे। ध्रुव जी महाराज के पास कोई खास राशि ठाड़ बाट नहीं था, लेकिन उन बच्चों के बीच उन बच्चे आपस में जब खेलते थे तो ध्रुव जी और उन बच्चों के बीच जब बात होती थी तो ध्रुव जी कहा करते थे कि मुझे तो मेरे पिताजी का पता ही नहीं कौन है हमारे पिता। तो उन बच्चों में कहा, रे भाई तुम्हारे पिता तो एक चक्रवर्ती सम्राट है, एक राजा है, तुम्हें किस बात की चिंता। और ध्रुव जी महाराज चौंक पड़े कि मेरे पिता चक्रवर्ती सम्राट है। बोले बच्चे ने कहा, हाँ तुम्हारे पिता चक्रवर्ती सम्राट है, क्या तुम जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। तुम पहचानते हो? हाँ पहचानते हैं। ध्रुव जी ने कहा, तुम मुझे मेरे पिताजी के पास ले चल सकते हो? हाँ ले चल सकता हूँ। उन बच्चों के साथ श्री ध्रुव जी महाराज अपने पिता महाराज उत्तानपाद के पास पहुंचे। अपने लाडले को देख करके महाराज उत्तानपाद का हृदय कमल खिल उठा, शरीर रोमांचित हो गया और बहुत प्यार से अपने उस ध्रुव जैसे लाडले बालक को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया, लाड प्यार करने लगे। उसी समय सुरुचि पास में खड़ी और देख रही थी, दौड़ करके ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके और महाराज की गोद से खींच लिया और कहा, दुष्ट ये तो मेरे बालक के लिए एक सपोला बनता जा रहा है, एक सांप का बच्चा बनता जा रहा है। सर्प का बच्चा चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, विषैला उतना ही होता है। आखिर ये मेरे बेटे से बड़ा है। यदि महाराज इसको लाड प्यार करेंगे तो राजगद्दी का मालिक यही बनेगा, इस राजमहल का मेन मालिक राजा यही बनेगा, क्योंकि बड़ा भी है और योग्य भी है, इसलिए इसको मैं आगे हटा देती हूँ। या सोच करके सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके खींच करके अलग कर दिया। अब ध्रुव जी को बड़ा कष्ट हुआ और इतने से तो ध्रुव जी महाराज को कम कष्ट हुआ, उसने ये वाक की बाण चला दिया। वो क्या? उसने कहा, यदि तुझे राजा की गोदी में बैठना है तो तू ये शरीर को छोड़ दे, श्री हरि का भजन कर, भजन करके शरीर को छोड़ दे, मेरे उधर से जन्म लेगा तो महाराज की गोदी में बैठेगा। ये बात बोलिए राजा रामचंद्र की। अगर ममता ताई न होती तो ममता मैना कहानी होती। अगर ममता ताई न होती तो ममता मैना कहानी Oh
कदाई न होती, ममता मई माँ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मातो सपत्न्या साधुरक्ति बुद्धि, दो माताओं के बीच ये कार्य होती है। इतने नहीं, स्वसनरुका दंड हतो यथा ही, यदि श्री ध्रुव जी महाराज को केवल वाक्य बाण चलाती तो भी चल सकता था, लेकिन इनका क्रोध कैसे बढ़ा जब इसने कहा कि तुम शरीर छोड़ करके मेरे उदर से जन्म लोगे तो अपने पिता राजा की गोद में बैठने का अधिकार होगा। जिस प्रकार एक सर्प डंडे की चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज का क्षत्रिय स्वभाव क्रोध आ गया, इनके होठ फड़फड़ाने लगे और वहां से ही अपनी मां की ओर चल पड़े। तो श्री भागवत में श्री ध्रुव जी महाराज को अपनी मां से कुछ नहीं कहा, लेकिन ध्रुव जी के साथ जो बालक थे उन बालकों ने सारी बात ध्रुव जी की माता श्री माता सुनीति से सारी वृतांत कह दिया कि ये राजा की गोद में बैठे थे और इनकी सौतेली मां सुरुचि ने हाथ पकड़ करके इन वाक्य बाणों को इनके ऊपर चलाया है। माता सुनीति का देखिए विचार कितना अच्छा है। माता सुनीति ने कहा, बेटा जैसे तुम्हारी माँ मैं हूँ वैसे माँ सुनीति है, सुरुचि है, इसलिए उसकी बात की कोई आप अवहेलना न करें, बुरा न माने। ध्रुव जी ने कहा, मुझे माँ उतारने का कोई दुख नहीं है, मेरे पिता मुझको नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि तुम इस शरीर को छोड़ करके मेरे उदर से जन्म लोगे तो मेरी माँ तो परम आदरणीय होती है। मैं सुनीति माँ के गर्भ से जन्म लिया हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। माँ मुझे क्या करना चाहिए?